अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद फरहान और आप देख रहे हैं दिल की बात सलाम खानों के साथ में। दोस्तों, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करना चाहता हूं। कल मैं अपने रात में मोबाइल देख रहा था तो एक मैं न्यूज़ देखी मैंने कि स्पेशली मैं आज ये मैसेज दे रहा हूं उन माँ बाप के लिए जो अपने बच्चों को बिल्कुल स्वतंत्र छोड़े हुए हैं, यानी कि अपने बच्चों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, दे भी रहे हैं, प्यार मोहब्बत में लगे हुए हैं, बच्चों को ही नहीं देख रहे बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और आजकल सबसे बड़ा जो बच्चों का हथियार है, जो उनका दुश्मन है, वो है मोबाइल। और अपने माँ बाप अपने बच्चों को मोबाइल खुद ब खुद ला के दे रहे हैं, जो उनको गड्ढे में गिरा रहा है, गलत रास्तों में लेके जा रहा है और जुर्म के रास्ते में भी लेके जा रहा है। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ कि वो जुर्म के रास्ते में भी लेके जा रहा है। कल मैंने एक न्यूज़ देखी जिसमें मुझे ये नाम नहीं लूंगा, ना मैं किसी को बताऊंगा नाम, क्योंकि ना मैं न्यूज़ के चैनल का नाम बताऊंगा। न्यूज़ में ये बताया गया था कि एक लड़का एक लड़की, यानी कि लड़की के माँ बाप ने कोई कंप्लेन करी, किसी थाने पे बुलाए गए। लड़का था सेट 8th क्लास या 10th क्लास में, 10th क्लास के बच्चे थे, लड़की भी 8 या 10 क्लास की थी, 11th नहीं थी, 8 से 10वें क्लास के बच्चे थे दोनों। और लड़की के माँ बाप का इल्ज़ाम ये था, यानी कि लड़की तो नहीं कह सकते, बच्ची कह सकते हैं, क्योंकि 8th क्लास में बच्चे ही पढ़ते हैं। तो जो लड़की थी, बच्ची थी, बालिका थी, उसके माँ बाप का इल्ज़ाम था उस लड़के के ऊपर, जो लड़का भी छोटा था, जो 8 या 9 क्लास या 10 क्लास में पढ़ता था। उन दोनों की दोस्ती होती है, मोबाइल पे ही दोस्ती होती है, कॉलेज में शायद पढ़ते हैं तो मोबाइल से चैटिंग होती रहती है। तो उस लड़की ने कांस्टेबल से बताया, महिला कांस्टेबल से बताया, जब पूरा कंप्रोमाइज हो गया, कि लड़का कॉल करता था लड़की को और लड़की पहले खूब बात करती थी, लेकिन लड़की ने बात करना बंद कर दी बाद में। तो लड़का उसके घर में लगातार मैसेज कर रहा है, घर जा रहा है, परेशान हो रहा है, जिसके परेशान होने के बाद में लड़की ने अपनी माँ बाप से शिकायत करी। जाहिर सी बात है, लड़की जब परेशान होती है तो अपने माँ बाप से शिकायत कर दी है। तो माँ बाप ने एक्शन लिया, उस लड़के को बुलाया, नहीं माना। उसके बाद में उसकी पुलिस में कंप्लेन करी। जब उस लड़के से पूछा गया कि तुम ऐसा क्यों करते थे, तो इस लड़के ने ये बताया, छोटा लड़का था, उस लड़के ने ये बताया कि भाई पहले ही मुझसे बात करती थी, अब बात करना छोड़ दिया है। तो पुलिस वाले कहते हैं, भैया तुम्हारी तो अभी उम्र बहुत छोटी है, तुम अभी बच्चा हो। उस लड़के के साथ में उसके माँ बाप भी थे और लड़की के माँ बाप भी थे, दोनों साथ में, दोनों परिवार वालों को बैठा के पुलिस ने समझाने का प्रयास किया। मैं किसी भी थाने का नाम नहीं ले रहा हूँ, हो सकता है ये न्यूज़ फेक हो, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती है, लेकिन मैं बात इस वजह कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे हालात किसी के भी साथ हो सकते हैं, आपके साथ, मेरे साथ, या आपके पड़ोसी के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में, सबके साथ हो सकते हैं। तो मैं यही बात इस वजह आपसे बता रहा हूँ। तो दोनों जब माँ बाप आए और लड़के से जब सवाल किया गया, पुलिस ने लड़के से सख्ती से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो लड़के ने जवाब दिया कि पहले ये लड़की मुझसे बात करती थी, उसके बाद में लड़की ने बात करना बंद कर दी, तो मुझे एक बेचैनी सी होने लगी। तो एक छोटा बच्चा आज के जमाने में, सोचिए वो इस चीज को कैसे वो ले रहा है कि लड़की से बात नहीं कर रहा, बेचैन हो रहा है, पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, वो कोचिंग में दिल नहीं लग रहा है, कॉलेज में, स्कूल में दिल नहीं लग रहा है उसका ये कहना था बच्चे का। तो पुलिस वालों ने दोनों की बातों को समझा, लेकिन लड़की ने महिला कांस्टेबल से कान में जाके बोला कि इस लड़के के मोबाइल पे मेरी कुछ तस्वीरें हैं, उसको डिलीट कराइए। तो ये एक बहुत संगीन जुर्म है। कोई भी लड़का किसी लड़की के मोबाइल पे अपने फोटो सेव करता है इस इरादे से, या कि उसको ब्लैकमेल करेंगे या उसके घर में शिकायत करेंगे, तो ये भी एक तरह का जुर्म है। और जुर्म जो होता है वो किसी छोटे या बड़े के लिए नहीं होता है। हालांकि बच्चा छोटा था, नाबालिग था, लेकिन जो कानून होता है वो सबके लिए बराबर होता है। कानून अपने हिसाब से चलता है, वो उम्र नहीं देखता है। अगर लड़का कानून के विरोध में काम कर रहा है या कुछ ऐसी बात कर रहा है, तो वो उसके लिए अलग जेल बनी हुई है, जिसको बाल सुधार गृह कहते हैं, वहां पे जाते हैं। तो आप अपने बच्चों को ये जरूर बताइए, कोई अगर मोबाइल में कोई किसी लड़की के फोटो रखे हुए हैं तो उसको डिलीट करवाइए। बात मेरी बीच में कट गई थी। तो जब महिला कांस्टेबल ने उस लड़के के मोबाइल चेक किया, तो उस मोबाइल में लगभग 50 से 60 अलग अलग तरीके के फोल्डर बने हुए थे, जो किसी लॉक ऐप से लॉक थे, पासवर्ड थे, यानी कि कोई दूसरा नहीं खोल सकता था। तो उसमें उस लड़की के भी फोटो होंगे, मुझे नहीं मालूम वो लड़की के फोटो आपत्तिजनक थे या कैसे थे या नॉर्मल फोटो थे, वो ये डजंट मैटर, ये माने नहीं रखता है कि उसमें किस टाइप के फोटो थे। बात बताने का मकसद केवल इतना है कि इतने छोटे बच्चे के मोबाइल पे अगर वो फोटो बाहर निकल आए, साइबर क्राइम इतना हो रहा है, साइबर फ्रॉड इतना हो रहा है, वो फोटो बाहर निकले तो उस लड़की की क्या इज्जत रह जाएगी। हालांकि वो लड़का भले ही ये बोले कि नहीं मैं इसको शेयर नहीं करूंगा कहीं भी या नहीं करूंगा, लेकिन
मोबाइल से कोई दूसरा थर्ड पर्सन भी आपका गलत तरीके से इस्तेमाल करके वो फोटो को वायरल कर सकता है। आजकल आप लोग इतनी न्यूज़ सुनते ही होंगे कि छोटे छोटे बच्चों की वीडियो वायरल हो गई, इंस्टा पे वायरल हुई है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ उन माँ बाप से, अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, अपने बहनों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से, अपने मोहल्ले वालों से और अपने सभी फेसबुक इंस्टा फॉलोअर्स से कि अगर आपका बच्चा इस तरह से मोबाइल को इस्तेमाल करता है तो उसमें जरूर से जरूर आप इस मोबाइल को चेक करते रहिए। बच्चा आपसे एग्रेसिव होगा, गुस्सा होगा, उसका गुस्सा हो जाने दीजिए, लेकिन आपको उसका मोबाइल चेक करिए। और आप कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं, हिडन ऐप्स होती है जो आप लोग नहीं पता लगा सकते। आप उसका मोबाइल ले जाके किसी ऐसे सर्विस सेंटर में लेके जाइए जो यहाँ पर चेक कर सकें कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। अगर इस तरह आप लोग काम नहीं करेंगे तो आप एक दिन अपने बच्चों को खो देंगे, जुर्म के रास्ते पर चलने पर मजबूर कर देंगे, उसके ऊपर केस बनेगा। कानून अपना काम करता है, पुलिस अपनी काम करती है। पुलिस किसी के साथ में कंप्रोमाइज नहीं करती है, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, वो अपने कानून के अनुसार कार्य करती है। बस कहने का मकसद इतना था कि आजकल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे गलत तरीकों में जाने की कोशिश कर रहे हैं, जा रहे हैं, नादानी में जा रहे हैं। वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, उनको अभी बाहरी दुनिया नहीं पता है, लेकिन उन माँ बाप को बाहरी दुनिया पता है, कैसे लोग हैं इस दुनिया में, कैसे कैसे लोग टहल रहे हैं। खास तौर से लोग कहते हैं कि लड़कियों पर नजर रखो, नहीं, लड़का लड़की बिल्कुल भी भेदभाव छोड़ दीजिए। आप अपनी लड़की पर जैसे नजर रख रहे हैं वैसे ही आप अपने लड़कों को भी नजर रखिए। वो कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, किससे बात कर रहा है, ये माँ बाप को पता होना चाहिए। और कोशिश करिए बच्चा 18 साल का जब तक ना हो जाए तब तक उसके हाथ में मोबाइल ना दिलाया जाए। उसको मोबाइल संबंधित कोई भी काम है आप अपना मोबाइल दीजिए, सामने करिए। इससे हो सकता है कि वो बच्चा आपसे एग्रेसिव रहेगा, लेकिन कुछ समय तक की वो आपसे गुस्सा रह सकता है, लेकिन जिंदगी भर गुस्सा नहीं रहेगा। अगर इस तरह से आपने सारे काम सही ढंग से कर लिए तो यकीन मानिए आपका बच्चा सुरक्षित है। अब आपके बच्चे को सुरक्षित रखना सिर्फ आपके हाथ में है। तो इसी तरीके से हम आपको छोटी बातें बताते रहेंगे अपने सलाम कानपुर के माध्यम से। ये मैसेज केवल उन माँ बाप के लिए जो अवेयर नहीं है अपने बच्चों को लेकर, जो अपनी बच्चों की मोहब्बत में गिरफ्त है, वो उनको कुछ नहीं कह पा रहे हैं। अगर कोई कुछ कहता है तो वो गुस्सा हो जाते हैं कि मेरे बच्चे को ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है, मेरे बच्चों को ऐसा कुछ कहा जा रहा है। कोई भी चीज बच्चे को सुधारने के लिए माँ बाप को बुरी नहीं लगनी चाहिए। कोशिश करिए कि आपके बच्चे अगर इस तरह से एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं तो उनको जल्द से जल्द उस चीज से बाहर निकालिए, उनको समझाइए प्यार से। हालांकि बच्चों को अगर आप मोबाइल दे रहे हैं और बच्चा ले रहा है, गुस्सा हो रहा है, तो आप उसको प्यार से समझाइए, अचानक से मत लीजिए, क्योंकि बच्चे बहुत मासूम होते हैं। अभी हमने ये भी सुना था, न्यूज में देखा था कि एक बच्चे के 3 लड़कियों का मोबाइल छीन लिया माँ बाप ने, तो उस बच्चियों ने सुसाइड कर ली। तो ऐसा भी नहीं करना है, बच्चों के साथ में उग्र नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है, उन्हें बहुत प्यार से समझाइए और जो आदत लगी है उसको धीरे धीरे छुड़वाने की कोशिश करिए। बच्चे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उनके दुश्मन है। बच्चों को अच्छी और बुरी बातों को समझाइए। बच्चे हमारे जो है, जितने भी बच्चे हैं हमारे मतलब हम लोगों के होते हैं, तो वो केवल इसको जानते हैं, दुनिया को नहीं जानते हैं, वो घर को ही सीमित रखते हैं। और आजकल तो आप देख ही रहे होंगे कि बच्चे लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया है, केवल वर्चुअल जिंदगी जी रहे हैं। तो ये वर्चुअल जिंदगी को बिल्कुल खत्म करवाइए, लोगों से मिलना जुलना सिखाइए उस बच्चों को, और हो सके तो बच्चों के मोबाइल को बॉन्ड कीजिए, कुछ समय घंटा सीमित कीजिए, कितने घंटे मोबाइल चलाओगे वरना नहीं चलाओगे, चाहे बच्चा जितना बुरा माने। लेकिन कहिए ऐसे कि बच्चा ज्यादा बुरा नहीं माने, कुछ ऐसा हादसा ना करे कि आप ज्यादा एग्रेसिव हो गए, मारे पीटे और वो चल सकते भाग जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सलाम कानपुर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो देखिएगा जरूर सलाम कानपुर ओनली ऑन यूट्यूब चैनल पर। सलाम कानपुर।